बच्चों, आज हम सौर ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं। तो सूर्य जो है वो ऐसी ऊर्जाओं का स्रोत है जिनका कोई अंत नहीं है। स्रोत यानी कि आधार है, ऐसी ऊर्जाओं का आधार है जिनका कोई अंत नहीं है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। जो पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं उनका मूल आधार क्या है? सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या हुआ? सब जगह, क्योंकि सूर्य की रोशनी हमें सब जगह प्राप्त हो जाती है। तो सब जगह हमें मिल जाए ऐसा स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी है। अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा, विस्तारित यानी कि फैली है और प्रदूषण मुक्त भी है। इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता क्योंकि ये प्राकृतिक ऊर्जा है, प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा है, इसलिए प्रदूषण मुक्त भी है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। रोशनी यानी कि उजाला, प्रकाश, ऊष्मा यानी गर्मी। तो हमें सौर ऊर्जा किन दो रूपों में मिलती है? रोशनी, प्रकाश के रूप में और गर्मी के रूप में, दोनों में रूपों में मिलती है, प्राप्त होती है। और ऊष्मा का उपयोग अनाज को और सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन यानी कि एयर कंडीशनर, जल परिष्करण, पानी को शुद्ध करने तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। बच्चों, फोटोवोल्टाइक प्रणाली जो होती है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जो हमें धूप से जो ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा जो मिलती है, उससे हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत यानी कि बिजली में बदल देते हैं। इस बिजली से घरों में, और जो ये बिजली बनाई जाती है इससे क्या होता है? इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, पंखे तथा सौर जल पंप भी चलाए जा सकते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय, जंगली इलाके जहां पर प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती। ग्रिड प्रणाली का अर्थ हुआ जो पारंपरिक रूप से हम बिजली लेते थे, जैसे कि ट्रांसफार्मर से बिजली पहुंचाई जाती है ना जगह जगह। लेकिन कुछ जो दुर्गम स्थान होते हैं जहां पर हम ग्रिड प्रणाली द्वारा, जहां पर हम ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते, जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा बिजली भेजते हैं। जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती, ग्रिड प्रणाली से जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर हम ग्रिड द्वारा बिजली नहीं भेज सकते, वहां पर क्या काम आ रहा है? वहां पे फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा बिजली बनाकर वहां का विकास किया जा रहा है। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से, सौर जल ऊष्मक का अर्थ होता है पानी गर्म करना। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। सोलर कुकर यानी कि जो हम प्रेशर कुकर होता है हमारे पास साधारण, जिसमें हम गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन
सोलर कुकर क्या होता है, इसे हम धूप में रख देते हैं और सूर्य की रोशनी से, उसकी ऊर्जा से इसमें खाना बन जाता है। तो आजकल ये जो सोलर कुकर है ये शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है, यानी कि दोनों जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसमें पकाए जाने वाला भोज्य पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। और जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। सौर वायु ऊष्मक यानी कि गर्म हवा, सौर वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। यानी कि जो गर्म हवा मिलती है हमको सौर ऊर्जा से, उसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे तक चार्ज करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकती है। यह केरोसिन आधारित लालटेन, डिब्री, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। बच्चों, जिस तरह से हमारे घर में इमरजेंसी लाइट होती हैं और हम उनको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उसी तरह से एक सौर लालटेन होती है जिसको हम धूप में चार्ज कर सकते हैं। एक लालटेन तो वो होती है जिसमें हम मिट्टी का तेल डालते हैं और उससे वो चलती है, लेकिन ये सौर लालटेन जो होती है उसे हम धूप में रख देते हैं और 6 से 8 घंटे तक हम इसको धूप में रख के वो चार्ज हो जाती है। 8 घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक धूप में रखने के बाद वो चार्ज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 3 घंटे तक, एक बार चार्ज हो जाने के बाद 3 घंटे तक वो लालटेन हमको रोशनी दे सकती है। तो यह केरोसिन आधारित लालटेन, डिब्री, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श विकल्प है। कैसे? हानि रहित विकल्प है। आदर्श और हानि रहित विकल्प है कैसे? क्योंकि केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल से जो लालटेन जलाई जाती है, डिब्री यानी कि जो छोटा लैंप मिट्टी के तेल से जलाया जाता है, पेट्रोमैक्स आदि, जब हम मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वातावरण प्रदूषित होता है। तो जो ये सौर लालटेन है ये इन सभी चीज़ों का आदर्श विकल्प है। क्यों विकल्प है आदर्श? क्योंकि इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता और सूर्य की रोशनी हमें मुफ्त में प्राप्त होती है। उससे वो चार्ज हो जाता है और 3 घंटे तक बिना किसी खर्च के हमें रोशनी देता है। तो बच्चों, आज हमने सौर ऊर्जा के विषय में पढ़ा। अब हम आगे पवन ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे।